महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो डोडा क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार जो जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करते हैं, सवाल करने का काम करते हैं। परसों जब लगातार 3 महीने से एक अस्पताल को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष इस बात का था कि उनके क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए और उसको लेकर जनप्रतिनिधि जो है जनता के नौकर से यानी अधिकारी से जब बातचीत करता है तो वहाँ के जो अधिकारी हैं नरेंद्र मोदी के इशारे पर और अमित शाह के इशारे पर वो उनके ऊपर एक पीएसए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देता है। पीएसए एक्ट क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी आप समझिए कि जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये एक्ट है। वो जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने भारी मतों से चुन के विधानसभा के अंदर भेजा है, वो विधायक जिसको जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप जाइए और हमारे मुद्दों पर संघर्ष करिए, सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर संघर्ष करिए, उसके ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत पीएसए जैसे नियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब आप सोचिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, गोवा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, यानी देश भर के कोने कोने में जहां भी आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, जहां भी आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर हमारे नेताओं के ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लाते जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि हम अस्पतालों की बात ना करें, सिर्फ इसलिए कि हम स्कूलों की बात ना करें। आप सोचिए कि आज पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपने मुकदमा दर्ज कर दिया और वही पब्लिक आज महराज मलिक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है। आज इस देश में जनता की आवाज को उठाना जुर्म हो गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे अंग्रेज रॉलेट एक्ट के तहत कार्रवाई करते थे, बिना कोई दलील, बिना कोई नियम, बिना कोई कानून, आज नरेंद्र मोदी अंग्रेजों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस देश के अंदर। हमारे उस विधायक ने उस डीसी को कम से कम 6 बार पत्र लिखा, 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को अस्पताल चाहिए। एक विधायक को उनके क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना जुर्म है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भी अलग अलग दलों से निकल के भ्रष्टाचार की गंगोत्री में शामिल लोग होते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनका पाप धुल जाता है। लेकिन महराज मलिक जो डोडा की जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, उनके ऊपर आपने आतंकवादियों जैसा मुकदमा लाद दिया। ये मुकदमा जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, और आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में, चूंकि ये स्पेशल एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया, आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरीके का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं कि तमाम पत्रकार, तमाम और न्यूट्रल लोग जो लगातार इस मुद्दे पर सरकार को, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की जो कार्रवाई हुई है, जो तरीके से अलोकतांत्रिक कार्रवाई है, गैर कानूनी कार्रवाई है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार लड़ रही है। आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर, उनके दिशा निर्देश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी भी जम्मू कश्मीर गए हैं और वहाँ के प्रभारी आदरणीय इमरान हुसैन साहब भी जम्मू कश्मीर में हैं। और कल से जो लगातार वहाँ की जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है, अब ये बात तो तय हो चुकी है कि एक तरफ पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं,
जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कई बार हमला करते हुए देखे गए, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी का एकमात्र विधायक जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसकी भी आवाज़ को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी महराज मलिक के जम्मू कश्मीर की जनता के साथ में खड़ी है। हम इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई को सदन में भी लड़ेंगे, और हम इस लड़ाई को ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे। और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बात कर लीजिए, चाहे देश के किसी भी कोने में बात कर लीजिए, मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हुआ, और अगर हमारी आवाज़ को दबाया गया, अस्पताल के मुद्दों को हम तब भी उठाएंगे, आप चाहे जितना हम हमारी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। आपने अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया, आपने सोचा अरविंद केजरीवाल जी चुप हो जाएंगे। आपने मनीष सिसोदिया जी को उठा के जेल में डाल दिया, आपने सोचा मनीष सिसोदिया जी चुप हो जाएंगे। आपने संजय सिंह जी को उठाकर जेल में डाल दिया, आपने सोचा संजय सिंह जी चुप हो जाएंगे। सत्येंद्र जैन जी को उठाकर जेल में डाल दिया, और अब महराज मलिक को, कभी सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर आप मुकदमे करते हो। तो आम आदमी पार्टी आंदोलन की भट्टी से निकली है भाजपाइयों। इस बात को सोते जागते हमेशा याद करते रहा करो। ये तुम्हारा जो पीएसए एक्ट है, जो तुमने आतंकवादियों वाला मुकदमा हमारे एक विधायक के ऊपर कर रखा है, जनता का प्रतिनिधि जनता के नौकर से सवाल नहीं करेगा तो कौन सवाल करेगा। आज उत्तर प्रदेश समेत देश के थानों में एक गरीब आदमी चला जाए तो दरोगा उससे माँ बहन की गाली देकर बात करता है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री बेबी रानी जब आगरा में दौरे पे जाती हैं तो आपको जान के हैरानी होगी, 2 घंटा मंत्री जी बैठे रही, अधिकारी नहीं आए। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है भाजपा की, जहां पर केंद्रीय मंत्री बैठी हुई हैं अधिकारियों से बातचीत करने के लिए बाढ़ के मुद्दे पर, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आप उन अधिकारियों के कहने पर हमारे एक विधायक के ऊपर मुकदमा लाद रहे हो, आतंकवादी जैसा सलूक कर रहे हो। तो इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे जो पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, आदरणीय श्री संजय सिंह जी और इमरान हुसैन साहब, इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस पे लेकर हम लोग लंबा संघर्ष करेंगे, और सरकार को और वहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनको हम लोग लगातार इस पे घेरने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल? ठीक है। आपने कहा कि संजय सिंह जम्मू कश्मीर गए हैं, तो आपको लगता है कि संजय सिंह के जाने से वहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पीएसए लगाया हुआ है? नहीं, देखिए, महराज मलिक जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और सबसे तेज़ तर्रार विधायक हैं इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखती हैं लगातार वो मुद्दों को लेकर घेरते रहते हैं। तो सांसद संजय सिंह जी को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने निर्देशित किया है, तो जिसकी वजह से आज वो जम्मू कश्मीर में है, और प्रयास उनका है कि एक बार महराज मलिक से भी मुलाकात हो। वहाँ के हमारे प्रभारी और पूर्व मंत्री इमरान हुसैन साहब भी हैं। तो आगे की जो रणनीति होगी वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के हम लोग उसकी आगे रणनीति तय करेंगे। अधिकारियों की तरफ से तो ये कहा गया है सर कि जो हेमराज मलिक जो हैं वो राहत कार्यों को बाधित कर रहे थे, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, इसी के तहत उनकी कार्रवाई की गई है। बहन जी, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में आप चले चलिए, आप देखिए गरीब आदमी के साथ किस तरीके से माँ बहन की गाली देता है प्रशासन। सब कुछ छोड़ दीजिए, केंद्रीय मंत्री 2-2 घंटे अधिकारियों का इंतज़ार कर रही हैं। तो फिर तो अगर आपने ये परिपाटी डाल दी, कल को जम्मू कश्मीर में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। कल को उत्तर प्रदेश में जब हम सत्ता में आएंगे तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये गलत परिपाटी है। एक आतंकवादी वाला मुकदमा जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, वो आप हमारे चुने हुए विधायक के ऊपर लगा रहे हैं। जनता, आज वही जनता उतर के सड़कों पर संघर्ष कर रही है अपने विधायक के लिए। तो ये कहना कि उन्होंने कोई गाली गलौज की, आप शाम को टीवी चैनल खोलिए और देखिए कि भाजपा किस तरीके से लाइव डिबेट में माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो ये जो परिपाटी, जो सत्ता का दुरुपयोग, जो अधिकारियों का दुरुपयोग, और जो अधिकारी हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है और आज वो आप उनके उंगलियों पे नाच रहे हो, कल को सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ेंगी। महराज के पिताजी बोल रहे हैं कि हमारा बेटा बेगुनाह था और उसको फर्जी तरीके से फंसाया गया है और जेल डाला गया है। देखिए, महराज मलिक का जो केस अभी
मीडिया के सामने सांसद संजय सिंह जी ने रखा पूरा केस का पुलिंदा। अब आप उसमें देखिए उसमें क्या क्या गुनाह है। उसमें गुनाह है कि मेहराज मलिक क्षेत्र के मुद्दों को लेकर फेसबुक पे लाइव होते हैं। फेसबुक पे लाइव होते हैं तो फेसबुक पे उनके 2 लाख फॉलोवर हैं और 2 लाख उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब आप समझिए कि एक जनप्रतिनिधि अगर अपनी जनता की आवाज़ अस्पताल की, स्कूल की, सड़क की, बिजली की, पानी की ये आवाज़ उठा रहा है तो उस पर आप मुकदमा ला रहे हैं कि वो फेसबुक पे लाइव करते हैं। वो किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकते, वो किसी अधिकारी को तलब नहीं कर सकते। भाई जनता का नौकर है, उनको सरकार से तनख्वाह मिलती है और वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता का नौकर नहीं बड़ा होता, जनता का प्रतिनिधि बड़ा होता है। जवाबदेही जिम्मेदारी जनता के प्रतिनिधि की, विधायक की होती है, अधिकारी की जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होती है जनता के प्रति। तो ये जो आज चूँकि पूरे देश में आप देख रहे हैं अधिकारियों का जो दुर्व्यवहार है, जहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हुए हैं, ये हालत तो यहाँ भी बद से बदतर है। तो मेहराज मलिक की जो पिताजी हैं उनके साथ भी आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और निश्चित तौर पे वो निडर व्यक्ति हैं और साहसी व्यक्ति हैं। और आज उनके पुत्र ने जो एक तरीके से साहसिक कदम उठाया है, सरकार जरूर उससे बौखलाई हुई। पंचायत चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग SIR करवाने जा रहा है और उसकी अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर रखी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया कि एक एक एड्रेस पे जहां लोकसभा के चुनाव में मात्र 4 वोट थे, 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसी केंद्रीय मंत्री के पते पर, उसी सांसद के पते पर 35 वोट 40 वोट बना दिए गए। वही खेल इन्होंने SIR के जरिए अब बिहार के अंदर कर रहे हैं। अब वो खेल उस वोट चोरी को, वोट घोटाले को, चुनावी घोटाले को ये उत्तर प्रदेश के अंदर ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी माननीय सांसद संजय सिंह जी ने, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं हमारे। और निश्चित तौर पे इसको लेकर हम एक बड़ी रणनीति उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी आंकड़ा आया है कि लगभग 1 करोड़ मतदाताओं को उनका वोट काटने जा रही है, वो लगभग उससे प्रभावित होने जा रहे हैं। इस खेल में हम इनको सफल नहीं होने देंगे। अगर यही मुद्दा था तो कल तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था। तो कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए कहीं SIR का मुद्दा आता है, कहीं कुछ मुद्दा आता है। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इसमें सरकार को घेरने का काम करेगी। जब सवाल पूछा जाता है उनसे तो उनका कहना होता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं मोहन खेड़ा, उनकी पत्नी और उनका दोनों का जो है दोनों ही निकल है, इस वजह से SIR नहीं, देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं जनता की बात करूंगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू। जनता वोट करती है गोवा में कांग्रेस को, भाग जाते हैं बीजेपी में। जनता वोट करती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, भाग जाते हैं बीजेपी में। तो कांग्रेस क्या बीजेपी के लिए कर रही है और बीजेपी क्या कांग्रेस के लिए कर रही है? आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी, आपको पता है कि 1 महीने पहले कि हम इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है। बावजूद उसके हम SIR के मुद्दे पे विपक्ष के साथ में हैं। हम सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से गैर लोकतांत्रिक फैसला है। ये जनता के एक तरीके से जो उनका मताधिकार होता है उसको प्रभावित करने वाला फैसला है। नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, उस पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं और SIR के जरिए कह रहे हैं कि 12 दस्तावेज दो तब तुम मानेंगे तुम मतदाता हो इस प्रदेश के। तो ये अपने आप में खुद ही एक हास्यास्पद बात है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को बैन करा दिया था, जिससे आप वोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर देखा जाए तो आधार कार्ड को वैध करा दिया है। इसको लेकर देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार की वजह से नहीं हुआ। उस पर पिटीशन हुई, SLP फाइल हुई और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक तरीके से काबिल तारीफ़ है, स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पर आधार कार्ड जो है आज हिंदुस्तान के हर उस वैध डॉक्यूमेंट के लिए माना जाता है। आप चाहे वह बैंक पासबुक, आप बैंक का खाता खुलवाने जाते हैं या कोई भी आप काम करते हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि यही सरकार अभी 1 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही सारे डॉक्यूमेंट के जरिए वहाँ पे मतदाता बना रहे थे। तो साल भर के अंदर कैसे हो जाता है कि आप 11 अलग से दस्तावेज मार रहे हैं और उसमें आधार कार्ड आपने एक तरीके से वर्जित कर दिया। तो ये स्वागत योग्य फैसला है।